आज है 2 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में ग्रुप 1, 2, 4 के तहत हजारों पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4 स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता के मुताबिक इन भर्तियों में शामिल होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। भोपाल से प्रयागराज महाकुंभ जाएगी फायर फाइटिंग बोट। नदी के घाटों पर सेफ्टी के लिए रहेंगी तैनात। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। संगम नगरी में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फायर फाइटिंग बोट बनाई गई है। लोक सेवकों के वेतन की जानकारी आरटीआई में देना अनिवार्य, हाईकोर्ट का अहम आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने अपने अहम आदेश में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवकों के वेतन की जानकारी देना अनिवार्य है। ये जानकारी सार्वजनिक महत्व की है, जिसे गोपनीय मानकर मना नहीं किया जा सकता। इसलिए सूचना आयोग और लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश निरस्त किया जाता है। एकल पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा अपेक्षित जानकारी 1 माह के भीतर प्रदान करने के निर्देश दिए। नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को सौगात, नए बिजली कनेक्शन का आवेदन करने के लिए अब ये सुविधा भी मिलेगी। नए साल में मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार एक सुविधा देने जा रही है। इस महीने के अंतिम सप्ताह से उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये लाभ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उसके कार्यक्षेत्र के आने वाले 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को नए वर्ष में एक सौगात दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुरू करेंगे जनता दरबार। 6 जनवरी से समस्या सुलझाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 6 जनवरी से मुख्यमंत्री निवास में जनता दरबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पहल के तहत सीएम हर महीने एक बार जनता से सीधे मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान प्रदान करेंगे। पहली जनता दरबार 6 जनवरी को आयोजित होगी। हालांकि अभी जनता दरबार में किसी प्रकार की शिकायतें सुनी जाएंगी और किसी तरह से इसका संचालन होगा, इसको लेकर काम किया जा रहा है। युवा निधूत योजना के लाभार्थियों का होगा 14 लाख का बीमा, मोहन सरकार का ऐलान। युवा निधूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ता हितग्राहियों को 3064 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 14 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस योजना के हितग्राहियों की असामयिक मृत्यु पर कोई सहायता नहीं प्राप्त होने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उज्जैन के विक्रमोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ। उज्जैन के महाशासक सम्राट विक्रमादित्य की महिमा से दुनिया को परिचित कराने और पर्यटन, कला, संस्कृति, व्यापार, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यहां 24 फरवरी से 30 जून 2025 तक विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शुभारंभ भोपाल में करेंगे। वे 24 फरवरी से भोपाल में होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। भोपाल को 40 साल बाद जहरीले कचरे से मिली आजादी। 337 मीट्रिक टन कचरा ले जाने बना ग्रीन कॉरिडोर। बता दें कि दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी और भोपाल को कभी न भूलने वाला जख्म देने वाली यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में सालों से जहरीला कचरा रखा था। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखे 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को भोपाल से 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर ले जाया गया, जहां इसे नष्ट किया जाएगा। हालांकि इंदौर और पीथमपुर कचरे के नष्टीकरण को लेकर इसका काफी विरोध हो रहा है। इंदौर रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेन का टाइम बदला। उज्जैन मेमू 35 मिनट पहले निकलेगी। पश्चिम रेलवे ने बुधवार से इंदौर रेलवे स्टेशन से संचालित हुई ट्रेन के समय में बदलाव किया है। 69212 इंदौर उज्जैन मेमू ट्रेन 10 मिनट पहले यानी 8:10 पर रवाना होगी। इस तरह 69214 इंदौर उज्जैन मेमू ट्रेन 35 मिनट पहले यानी सुबह 10:35 पर रवाना होगी। इनके अलावा 19302 यशवंतपुर महू एक्सप्रेस ट्रेन 10 मिनट पहले सुबह 6:10 पर इंदौर पहुंचेगी।
बुरहानपुर में बहादुरपुर सूत मिल के 1000 मजदूरों को जल्द मिलेगी बकाया राशि, सीएम मोहन यादव की घोषणा। बीते 25 साल से बकाया वेतन और ग्रेच्युटी पाने के लिए तरस रहे बंद हुई बहादुरपुर सूत मिल के मजदूरों को अब जल्द उनका हक मिल जाएगा। नया साल शेष बचे मिल के करीब 1000 मजदूरों के लिए भी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित बैरवा जयंती समारोह के दौरान घोषणा की कि सरकार प्रदेश की बंद हुई मिलों के मजदूरों को ब्याज सहित उनका हक दिलाएगी। अब यूनिपे से होगा छात्रवृत्ति का भुगतान। अब तक 29 लाख से ज्यादा बालिकाओं की स्कॉलरशिप स्वीकृत। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना में बालिका को कक्षा 6, 9, 11 और कक्षा 12 में छात्रवृत्ति देने और स्नातक प्रथम एवं अंतिम वर्ष में प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। अब तक लगभग 29 लाख से अधिक बालिकाओं को 813.64 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा चुकी है। पहले ये राशि जिलों के द्वारा आहरित कर संबंधित बालिका के खातों में डिपॉजिट की जाती थी। इसमें समय लगता था और बालिका को सूचना भी नहीं मिल पाती थी। एमपी ऑनलाइन से जमा कर सकेंगे बिजली का बिल। जनवरी में ही शुरू हो जाएगी सुविधा। अब आपको बिल जमा करने के लिए बिजली कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बिल जमा करने की प्रक्रिया को अत्यधिक आसान बनाने की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जल्द ही महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। दरअसल अब जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह यानी इसी महीने से एमपी ऑनलाइन पर भी बिल जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन की आलोट शाखा के प्रबंधक आर डी शर्मा के द्वारा खुदकुशी करने के मामले के आरोप में भाजपा नेता मनोज काला व जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश परमार को पुलिस 17 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। घटना के बाद से दोनों नेता गायब हैं। पुलिस ने उनकी कई जगह तलाश की लेकिन वो नहीं मिले। मनोज श्रीवास्तव बने एमपी के नए चुनाव आयुक्त। इन 2 वजहों से मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर अधिकतम 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक रहेगा। ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ। सीएम डॉक्टर यादव बोले, पीएम चाहते हैं सुशासन के लिए डिजिटाइजेशन बढ़ी। मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ ही ई ऑफिस की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से ई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार निरंतर अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना चाहती है। डिजिटाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष किया घोषित। सेना में हो सकते हैं ये अहम बदलाव। साल 2025 की शुरुआत बुधवार से हो गई। नए साल के आगमन के साथ लोगों की कई उम्मीदें भी जुड़ गईं। इस बीच भारत ने इस साल को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया और कहा कि इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करने और सेना को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में बदलने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड को शुरू करना होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी। 10 एसडीएम सहित 155 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत 18 विभागों की 158 पदों पर भर्ती की जाएगी। फरवरी में तीसरे सप्ताह में परीक्षा रखी गई है। पंजीयन के लिए 3 जनवरी से उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा, एमपी सरकार की सभी योजनाएं होंगी ऑनलाइन। मध्य प्रदेश सरकार अपनी सभी योजनाओं को ऑनलाइन करने की तैयारी में है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। इसको लेकर के सभी सरकारी विभागों का तालमेल कराने के लिए डिजिटलाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि मैं मानता हूं कि ये सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है। एमपी बीजेपी में जिला अध्यक्षों को लेकर जमकर खींचतान। 2 से 3 जनवरी को बुलाई गई बड़ी बैठक। मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर सियासी माहौल गरमाया है। फीडबैक और रायशुमारी के बाद अब जिला अध्यक्षों के चयन हेतु भोपाल में 2 दिन तक बड़ी बैठक बुलाई गई। आज 2 और 3 जनवरी को भोपाल के बीजेपी कार्यालय में होने वाली बैठकों में बीजेपी निर्वाचन पदाधिकारी जिला अध्यक्षों के नामों पर मंथन करेंगे।
नेशनल हाईवे के नियमों में बड़ा बदलाव, हर किसी के लिए जानना जरूरी। मध्य प्रदेश में तेजी से एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, जिससे कि विकास को रफ्तार तो मिल ही रही है, साथ ही साथ सड़क हादसों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। तेजी से बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिशा निर्देश लागू कर रहा है, जिन्हें जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इनकी जानकारी होने से हादसों में कमी आ सकती है। एमपी में बंद हो गई बसेस, कई जिलों में आवागमन ठप। मध्य प्रदेश में नए साल में बड़ी झंझट हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में बसेस बंद हो गईं, जिससे आवागमन ठप हो गया। उमरिया में करीब 50 बसेस के पहिए थम गए। शहडोल, रीवा सहित कई अन्य जिलों में बसेस का संचालन प्रभावित हुआ है। टेम्परेरी परमिट जारी न होने के चलते ये दिक्कत आई। सबसे बुरी बात तो ये है कि यात्रियों को 1-2 दिन और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पीएम मोदी का किसानों को नए साल का उपहार, फसल बीमा योजना की आवंटन राशि बढ़ी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को फसल बीमा योजना की आवंटन राशि बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का यह फैसला न केवल किसानों को प्रोत्साहन देने वाला है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को बिना गारंटी के मिलेगा 2 लाख तक का लोन। आरबीआई ने किसानों को बिना गारंटी के मिलने वाले लोन की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। पहले ये लिमिट 1.60 लाख रुपए थी। आरबीआई ने 2010 में कृषि क्षेत्र को बिना किसी गारंटी के 1 लाख रुपए देने की समय सीमा तय की थी। 2019 में इसे बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए कर दिया गया था। अब किसान बिना किसी गारंटी के बैंकों से कृषि या इससे जुड़ी किसी अन्य जरूरत के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। नए साल का तोहफा, सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। नए साल के मौके पर तेल कंपनीज ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती की। कंपनीज ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 14.5 रुपए कम कर दिए। हालांकि ये कटौती सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में की। घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कमर्शियल गैस सिलेंडर के महंगे और सस्ते होने से कई चीजों के दाम बढ़ते और घटते हैं। अब बंद हो जाएंगे देश में ये 3 तरह के बैंक अकाउंट। आरबीआई ने जारी किए सख्त निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक नए साल से कुछ नियम बदलने जा रहा है। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को और बेहतर करने के लिए इनएक्टिव अकाउंट, डोरमेट अकाउंट और जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद करने का फैसला किया है। अगर आप चाहते हैं कि नए नियम लागू होने के बाद आपका अकाउंट बंद ना हो, तो जल्द से जल्द केवाईसी अपडेट करवाएं। अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करें। अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए ट्रांजैक्शन करते रहें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।